हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साधना और साधना क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो को डालने में थोड़ा सा मैं डिले हो गई हूं, सॉरी। फिर भी मैंने बनाए हैं इसमें क्वेश्चन, कुछ 35 क्वेश्चंस सिलेक्ट करके चैप्टर में से बनाए हैं, तो वो इस तरह से हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच वर्ल्ड डज द स्टोरी टेक टू द रीडर। इस वाला जो फंदे हेड वाला लेसन है उसमें हमें रीडर को, मतलब हम लोगों को, ये कहानी किस युग में ले जाती है। फ्यूचर वर्ल्ड में ले जाती नहीं, पास्ट वर्ल्ड में नो, प्रेजेंट वर्ल्ड में नो, फ्यूचर वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर विल प्ले अ मेजर रोल। मतलब फ्यूचर वर्ल्ड में ये हमें ये कहानी हमको ले जाती है, भविष्य की कहानी बताती है कि जब आज की कहानी नहीं है, ये आगे के 130-40 साल आगे की बात इसमें बताई गई है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या होते हैं? तो ऑप्शन है आपका, अ क्लास आउटसाइड क्लासरूम नो, क्लास इन द गार्डन नो, क्लास इन द फील्ड नो, वेयर लर्निंग इज डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। जहाँ कंप्यूटर पे पढ़ाई की जाती है वो वर्चुअल क्लासरूम कहलाता है। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? पेरेंट्स, चिल्ड्रन, मार्गी, टॉमी। तो मार्गी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, सो मार्गी इज़ द राइट आंसर। हाउ ओल्ड इज़ मार्गी। अब मार्गी कितने साल की है? 10 ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है, 12 ईयर्स की है, 13 ईयर्स की है, तो शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के ऑथर कौन है? चार्ल्स डिकेंस, इसाक एसिमोव, मिल्टन, नन। इसाक एसिमोव इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। ओके। व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिला था? एन ओल्ड बुक विद येलो क्रंकी पेजेस, या येलो पेजेस बुक, अ ब्रांड न्यू बुक, अ डायरी। तो उसको मिली थी एन ओल्ड बुक विद येलो क्रंकी पेजेस, पुरानी किताब जिसके पेज पीले हुए थे और मुड़े हुए थे। ठीक है। फिर सेवन क्वेश्चन है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को ये बुक कहाँ मिली थी? इन अ लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी में, इन हिज हाउस, ऑन द रोड साइड, इन अ लाइब्रेरी। तो कहाँ मिली थी? उसको अपने घर में ही ये किताब मिली थी, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी। मार्गी के लिए इस बुक में क्या अजीब था उसके लिए? इट्स टाइटल, इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन द पेजेस, इट्स कलर्स, इट्स पेजेस। तो क्या उसमें अजीब था? इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन द पेजेस। जो स्टिल वर्ड्स थे, माने मूव नहीं कर रहे थे शब्द, पेज पे जो शब्द लिखे हुए थे वो ज्यों के तो लिखे थे, तो यही चीज़ उसको बहुत आश्चर्य में डाल रहे थे। हु आर मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी कौन है? कजन, ब्रदर, सिस्टर, नेबर, फ्रेंड्स। तो नेबर इज द राइट आंसर, दे आर द नेबर। फिर वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस। कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? ये किसने कहा? टॉमी ने कहा, मार्गी ने कहा, मिसेस जॉन ने कहा, ब्लेयर ने कहा। मार्गी ने ये बात कही थी, तो मार्गी इज द राइट आंसर। फिर मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे। मार्गी डिसअपॉइंटेड क्यों थी? क्योंकि दे टुक अवे द मैकेनिकल टीचर। जो मैकेनिकल आया था सुधारने के लिए उनका कंप्यूटर, वो ले गया था। काउंटी इंस्पेक्टर डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर। आस्क टॉमी टू go and study, asked Margaret to leave the house। तो काउंटी इंस्पेक्टर डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ले नहीं गया था, इस कारण वो बड़ी निराश थी। वो चाहती थी ये ले जाए कुछ टाइम के लिए, तो उसको पढ़ने से छुटकारा मिल जाए। ठीक है। 11 क्वेश्चन इज है, मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क। मार्गी ने को अपना होमवर्क करते थे, वो किस लैंग्वेज में थे? इन रशियन, इन पंचकोड, इन इंग्लिश, नन ऑफ द अबव। तो वो पंचकोड में उसको अपना होमवर्क करते थे। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड होल बॉक्स ऑफ। जो काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ बॉक्स लाया था उसमें क्या क्या था? टूल्स एंड चॉकलेट थी? नहीं। टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स ई, तो पिंस बोथ। तो टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स उसके बॉक्स में था, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल नाउ मोर देन एवर। मार्गी को अभी स्कूल से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों हो गई थी? बिकॉज ऑफ हर मदर, बिकॉज ऑफ हर स्कोर्स इन जोग्राफी विच गेट्स वर्स एंड वर्स, और बिकॉज शी डिसलाइक्स टू सिट नियर द मैकेनिकल टीचर। नहीं, क्या था कि उसके जोग्राफी में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इसी कारण वो उसको हिट हो गई थी स्कूल के नाम से। ठीक है। फिर 13 क्वेश्चन है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी घृणा से भरी हुई थी। वाई? अबाउट हर जोग्राफी स्कोर, जोग्राफी के स्कोर के कारण। नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल्ड अबाउट द स्कूल, अबाउट टॉमीज स्कोर्स, अबाउट फेस्टिवल। किस बारे में? ये जानकर, नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल्ड अबाउट स्कूल। ये जब उसे पता लगा कि जो किताब मिली उसमें भी स्कूल के बारे में ही बताया है, तो इस कारण उसको बड़ी सी नफरत हो गई थी फिर इस चीज़ से, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
14 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक बॉस। टॉमी के हिसाब से रियल बुक कैसी थी? बोरिंग थी, वेस्ट थी, रॉन्ग थी, फिक्शनल थी? तो वेस्ट थी उसके हिसाब से। हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा? मॉडर्न एरा में कौन पढ़ाता है? टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल रोबोट टीचर? तो डी ऑप्शन मैकेनिकल रोबोट टीचर इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ अ टेली बुक? टेली बुक क्या होती है? तो ऑप्शन है एन ई बुक होती है, एन इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, अ बुक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो ये सारी चीज़ें ई बुक कहलाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन ऑल, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट। तो डी को हम इसमें करेक्ट करें क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? मार्गी के स्कूल कहाँ था? इन अ विलेज, इन अ सिटी, इन हर हाउस? तो इसका जो वो था स्कूल, इन अ रूम इन हर हाउस वेयर अ कंप्यूटर वॉज सेटअप। जो उसका स्कूल था वो उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के बगल में ही जो रूम था वही उसका स्कूल था, वहीं बैठ के वो पढ़ते थे। हु वेंट टू द स्कूल? कौन स्कूल गया था? मार्गी, टॉमी, टीचर्स, मार्गी एंड टॉमीज एंसेस्टर्स। मार्गी और टॉमी के जो एंसेस्टर्स थे, मतलब दादाजी, पापा, नाना, नानी, दादी वगैरह, ये सब एंसेस्टर्स कहलाते हैं। तो ये लोग स्कूल गए थे, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर 19 क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, ऑल। तो मैथमेटिक्स भी पढ़ते थे, साइंस भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द राइट। वेयर डिड टॉमी एंड मार्गी रीड वेरियस बुक्स? टॉमी और मार्गी ये सारी किताबें कहाँ पढ़ते थे? इन अ लाइब्रेरी, इन अ स्कूल, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, नन। तो वो लोग कंप्यूटर पे बैठ के ये सारी बुक्स पढ़ते थे, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 21 विद हुम इज़ द मैकेनिकल टीचर कंट्रास्टेड विद? मैकेनिकल टीचर की तुलना, कंट्रास्ट में तुलना किससे की गई है? विद ओल्ड टीचर से, विद अदर रोबोट से, विद ह्यूमन टीचर से, नन। तो उनकी तुलना मैकेनिकल जो टीचर्स है उसकी तुलना की गई ह्यूमन टीचर से की गई, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हु वॉज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन? रेगुलर टीचर कौन है जो पढ़ाते हैं? ह्यूमन टीचर, कंप्यूटर टीचर, मैकेनिकल रोबोट टीचर? हु टीचर्स मार्गी एंड टॉमी? तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वाई डिड मार्गी मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? टू रिपेयर द लीकेज, टू टॉक द टॉमी, टू चेक द फॉल्ट इन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज कंप्यूटर, टू टॉक टू मार्गी। मार्गी के जो कंप्यूटर में ज्योग्राफी सेक्टर में जो खराबी आ गई थी उसको ही देखने के लिए उसकी माँ ने उसको बुलाया था, ठीक है। फिर आपको 24 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी? मार्गी का जब काउंटी इंस्पेक्टर आया था तो कैसे उसने मार्गी की मदद की? ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, ही चेंजेस द मॉड्यूल, चेंजेस द सिलेबस, चेंजेस द कंप्यूटर। नो, तो ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल, उसने कंप्यूटर को मार्गी की एज के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से सेट कर दिया था, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट वॉज मार्गी फेलिंग रिपीटेडली? किस सब्जेक्ट में मार्गी रिपीटेडली फेल हो रही थी? साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में? तो ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी इज़ द राइट आंसर। ये जो हिस्ट्री मैंने 2 बार लिखती है, बट ज्योग्राफी इज़ द राइट आंसर। द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कम्प्लीटली डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर, टॉमीज कंप्यूटर? कौन सा सब्जेक्ट पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया था टॉमी के कंप्यूटर से? ज्योग्राफी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, हिस्ट्री? तो हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट था वो उसके कंप्यूटर से पूरी तरह से डिलीट हो गया था, ठीक है। फिर इस 27 क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर? टॉमी के टीचर को सुधारने में कितना टाइम लगा था? 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ? 1 महीने में सुधार पाया था उनका कंप्यूटर टॉमी का जब खराब हुआ था। टॉमी 28 क्वेश्चन है, टॉमी वॉक अवे द बुक बीनीथ हिज आर्म? बीनीथ बोले अपने जो आर्म्स, अंडा आर्म्स होते हैं उसके नीचे, जैसे किताब दबा के नहीं चल देते, तो किताब दबा के कहाँ चला गया था? किस टाइप की किताब को दबा के चल दिया था? टॉर्न, फटी हुई किताब थी, डस्टी थी, इमेजनरी थी, बोथ बी एंड सी? तो डस्टी किताब जो उसको मिली थी वो डस्टी, धूल भरी थी ना, तो उसी किताब को अपने बगल में दबा कर चल दिया था, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मैंशनड इन दिस चैप्टर? कितने सब्जेक्ट इसमें मैंशन किए गए? 2, 3, 4, 5? 3 मतलब सब्जेक्ट इसमें मैंशन किए गए हैं। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल से हेट क्यों है? बिकॉज ऑफ मशीन वर्क, नो फ्रेंड्स, नो फन वॉज देयर? तो तीनों कारण थे, कोई ना तो फ्रेंड था, ना कोई उसमें फन मजा आता था, और ये मशीन वर्क था, वो स्कूल में जाना चाहते थे, तो ये तीनों कारण थे, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल एंड मॉडर्न स्कूल? मॉडर्न स्कूल और ओल्ड स्कूल में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ओल्ड स्कूल कैसे हैं, जो ओल्ड स्कूल हैं वो कैसे हैं? तो ओल्ड स्कूल हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलोज। ओल्ड स्कूल हैड ह्यूमन टीचर्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड रोबोट्स।
ओल्ड स्कूल हैड प्लेग्राउंड एंड मॉडर्न स्कूल हैड ओनली कंप्यूटर। तो सारी चीज़ें ये डिफरेंस है इन दोनों में, तो सभी डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 32 क्वेश्चन है, डिड मार्गी हैड फिक्स्ड आवर्स ऑफ स्टडी? मार्गी के जो पढ़ने के घंटे थे वो फिक्स थे क्या? यस, शी हैड फिक्स टाइम एंड आवर्स डेली टू स्टडी एक्सेप्ट सैटरडे संडे। सैटरडे संडे के अलावा मार्गी के पढ़ने के घंटे फिक्स थे। नो, शी स्टडीड ऑफ ऑन नन। तो पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 33 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज। टॉमी के अनुसार जो रियल बुक मिली थी वो कैसी थी? बोरिंग थी, वेस्ट थी, रॉन्ग थी, फिक्शन थी? तो वेस्ट थी उसके अनुसार, बेकार थी, ये लग रहा था फेंक दो, क्या इसमें कुछ भी नहीं है। 34 क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल इंटरेस्टिंग? मार्गी को जो पुराने स्कूल थे जिसमें उसके दादा नानी वगैरह ने पढ़ा था क्यों अच्छे लगते थे? बिकॉज ऑफ फन, उनमें फन था, बिकॉज ऑफ मैनी फ्रेंड्स थे, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर थे, ये तो सारी चीज़ें उसको अच्छी लगती थी, इसलिए डी ऑप्शन ऑल, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी कितने वर्ष के थे? 11, 15, 18, 13। तो ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। तो बच्चों हमारा ये वाला MCQ का पार्ट पूरा हो गया। आई थिंक इसमें सारा चैप्टर आपका द फन दे हेड कवर हो गया है। तो होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़, और आप अपने दोस्तों को जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, जो जिन्हें ज़्यादा से अच्छे से इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो ये हमारा हिंदू टू इंग्लिश जो ट्रांसलेट करने का जो तरीका है शायद उनको अच्छी तरह से समझा सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए, और मेरा जो उत्साह है, मेरी जो मेहनत है उसको भी आप प्रोत्साहित करिए, जिससे मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। थैंक्स।